अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा टॉपिक है और वो है एटॉमिक मास। कि हम एटॉमिक मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसके लिए हमने एटॉमिक मास कैसे फाइंड करना है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। इसमें एक ट्रिक यूज करनी है आपने और वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए ना आपने ये ज़हन में रखना है कि दो तरह के एलिमेंट्स हैं, या तो इवन नंबर उनका एटॉमिक नंबर है, मतलब इसका अब इवन है 8 है, जुफ्त तादाद है, या उसका ओड नंबर होता है 9 है, ताकदाद। अब इवन के लिए और फार्मूला है और ओड के लिए और है। इसकी मदद से आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास फाइंड कर लेंगे। वो कैसे? अगर तो आपके पास कोई इवन नंबर वाला एलिमेंट है, कौन सा है? इवन नंबर वाला। अब इसका फार्मूला आपने क्या है इस्तेमाल करना है। आपने इस्तेमाल ये करना है कि आपने एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, सिंपल सा काम करना है। उस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर हो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और आपका एटॉमिक मास निकल आएगा। हमने यहाँ पे पहले जो 20 एलिमेंट्स है ना, उनका आज एटॉमिक मास सीखना है कि वो कैसे होंगे। देखिए, अब पहले आप इधर ये 14 लिखें, बाकी भी हम करते हैं। अब इनमें पहले आप हाईलाइट कर लें कि इवन वाले कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास ये हीलियम है, ये भी इवन है। ब्रिलियम भी इवन है, कार्बन भी इवन है। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन इवन आ गई, उसके बाद नियोन आ गई, उसके बाद मैग्नीशियम और सिलिकॉन। ये आपके पास इवन नंबर है। अब आपने इसको कैसे करना है। आप अगर हीलियम का वो पूछ लेते हैं कि एटॉमिक मास बताएं, आपने जी हीलियम का देखा एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। इसको आप 2 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 के साथ। जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ये उसका क्या आ गया, एटॉमिक मास आ गया। अब इसके बाद और देखिए, ब्रिलियम का कितना है, 4 है। अब आपने क्या किया, 4 लिया, 4 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। ये इसका एटॉमिक नंबर आ गया। ठीक हो गया। तीसरा देखिए, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। 6 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया और ये कितना आ गया, 12 आ गया। ये उसका क्या आ गया, एटॉमिक मास आ गया। इसी तरह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का आपने क्या लिखा है, 8 उसका एटॉमिक नंबर है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये कितना आ गया, 16 आ गया। इसी तरह आपके पास नियोन है। नियोन का 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये इजी सा है, बस उसके एटॉमिक नंबर को आप मल्टीप्लाई करते जाएं। ये 12 है मैग्नीशियम का, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये 24 आ। सिलिकॉन 14 है, इसको आप 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो ये आ गया 28 आ। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। इस मदद से आप जितने भी इवन होंगे ना, उनको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये याद रखना है कि ये जो ट्रिक है ये सिर्फ पहले 20 एलिमेंट्स के लिए। अब इसमें आपको समझ लग गई कि आपने क्या किया है, आपने सिंपली एटॉमिक नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब तो आपने ओड में क्या करना है। अगर आपके पास ओड वाला कोई एलिमेंट आ जाता है, अब ओड के लिए आप क्या करेंगे। ओड के लिए आपने सिंपली ये करना है कि एटॉमिक नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस उसमें 1 ऐड कर दें। क्या करना, 1 ऐड कर दें। अच्छा, अब अगर हम देखें हाइड्रोजन क्या है, ये भी ओड है, लिथियम भी ओड है, ये ब्रिलियम भी ओड है। उसके बाद नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है। अब ये पहले आप समझते जाए, बाद में एक एक्सेप्शन केस है, 3-4 एलिमेंट्स, वो आपको बाद में बताता हूं। पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बन गया, 2। आपने क्या किया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस आपने 1 कर दिया तो ये कितना बन गया, 3 बन गया। ठीक है, ये मैं बाद में समझाता हूं, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। लिथियम है, लिथियम का कितना है, 3 है। आपने 3 लिया, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस आपने 1 कर दिया और ये बन गया आपके पास 7 बन गया। ठीक हो गया। ब्रिलियम का आप इसी की तरह आपने 5 एटॉमिक नंबर लिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 किया तो ये 11 आ गया।
ये कितना आ गया 11 आ गया। उसके बाद सॉरी ये ब्रोन का। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो नाइट्रोजन का आ गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 और ये कितना आ गया 15 आ गया। ये उसका एटॉमिक नंबर आ सॉरी एटॉमिक मास आ गया। अब इसके बाद फ्लोरीन है। फ्लोरीन में आपने क्या किया 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 और ये 19 आ गया। ये इसका एटॉमिक मास आ। आपने सिंपली एटॉमिक नंबर लेना उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना प्लस 1 करते जाना। अब आपके पास सोडियम है। सोडियम का भी इसी तरह 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 और ये कितना आ गया 23 आ। आपके पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का आपके पास 13 एटॉमिक नंबर है। आपने 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 और ये कितना आ गया 27 ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद बाकी जो 6 रहते हैं वो भी पहले मैं आपको करवा दूं। उसके बाद आपको एक्सेप्शनल आपको कुछ केसेस हैं वो समझाने हैं। ये आपको समझ लग गई है कि करना क्या है। पहले अगर 20 एलिमेंट्स में से किसी का भी एटॉमिक मास पूछ लें, अगर तो ओड में आएगा तो फिर सिंपली एटॉमिक नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपके पास ये सॉरी अगर इवन में आए तो फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर ओड में आ जाते हैं तो फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना। ठीक है। अब उसके बाद अगले हम 6 करते हैं, वो भी बड़े इजी से बिल्कुल इसी मेथड के जरिए आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब उसको आपने कैसे सॉल्व करना। अब इसके बाद जो ये एटॉमिक नंबर 15 है वो आपके पास आ जाता है फास्फोरस का। उसके बाद 16 है वो आ जाता है सल्फर का। उसके बाद 17 है वो आपके पास क्लोरीन का आ जाता है। 18 आपके पास ऑर्गन का आ जाता है। उसके बाद 19 आपके पास आ जाता है पोटाशियम का। और उसके बाद कैल्शियम का ये जो 19 आपके पास आ गया पोटाशियम और जो 20 है आपके पास वो आ जाता है आपके पास कैल्शियम। ये आपके पास है। अब आपने इसको कैसे करना है देखें। आपने क्या किया, ये आपने पहले तो देखना है इवन है या ओड है। आपने पहले ओड वाला कंसेप्ट कर लें। ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड है। ओड में हमने ये पढ़ा था कि हमने एटॉमिक नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस क्या करना है 1 करना। हमने क्या किया 15 था, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो ये कितना आ गया 31। ठीक हो गया। क्लोरीन को हमने क्या किया, क्लोरीन का 17 है, 17 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 और ये क्या आ गया 35। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये पोटाशियम है, इसका आपके पास 19 आ गया, 19 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 तो ये कितना आ गया 39। क्लियर है। अब उसी तरह आप ये इवन का कर लें। इवन में हमने क्या करना है सिंपली एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये कितना आ गया 32। एटॉमिक नंबर कितना है 18 है मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये आ गया 36 आ गया। इसी तरह ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये आ गया 40। ये तो आपका कंसेप्ट तो हो गया क्लियर कि अगर हमने इवन का करना है तो फिर सिंपली एटॉमिक नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर ओड का करना है तो फिर एटॉमिक नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 20 हैं ये हमने कर तो लिए हैं। अब इनमें कुछ केसेस हैं, वो केसेस क्या हैं 3-4 एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर इस फार्मूले की मदद से नहीं आता। इन 20 में से हैं और वो कौन कौन से हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूं। इसका ना एक फार्मूला आप याद कर लें। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने फार्मूला याद किया है ये कौन से एलिमेंट्स है जिन पर फिट नहीं होता। उसके लिए एक आप फार्मूला याद कर लें, हैंडसम आर क्लेवर एंड ब्यूटीफुल।
ये फार्मूला है। अब इसमें आपने क्या करना है, यहां पे आप एन लिख लें, क्लेवर एंड ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें हैंडसम जो है ना, ये है आपके पास हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। आर जो है ये ऑर्गन के लिए, उसके बाद क्लेवर जो है ये क्लोरीन के लिए, जो एन है ये नाइट्रोजन के लिए, ये नाइट्रोजन के लिए, और जो लास्ट ब्यूटीफुल है ये ब्रिलियम के लिए। ये कह लें ये किसके लिए, ब्रिलियम। अब पहले तो मैं इनका एटॉमिक नंबर आपको लिख देता हूं कि हाइड्रोजन का 1 है, आपको पता ही है, ठीक है। ब्रिलियम का 4 है, उसके बाद आर्गन का 18 है, क्लोरीन का 17 है, और नाइट्रोजन का 7। ये आपने लिख लिए। अब आपने इसमें क्या करना, हमने ये पढ़ा था, हमने कहा कि अगर तो आ जाएगा ना इवन, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई सिंपल 2 के साथ कर देना। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया, 8। यही हमने निकाला। लेकिन जो इसका असल एटॉमिक मास है वो 9 है, ये ज़हन में रखना, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स है ना उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उनके फिक्स होते हैं ना, उनको वो बिल्कुल फिक्स हैं। ये तो हमने एक कह लें याद करने के लिए ट्रिक आजमाई है, लेकिन वो जो ट्रिक है वो इन 4-5 एलिमेंट्स पे नहीं लगी, 15 पे लग गई। वो हमें क्लियर थोड़ा बहुत हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, ये चीज याद कर ली कि जो बेरिलियम है ना इस पर वो ट्रिक नहीं लगती। ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया 8 आया, लेकिन जो इसका असल एटॉमिक मास है वो कितना है, 9 है। हाइड्रोजन का हमने कितना बनाया था, ये पहले तो ये आपको पता होगा, ये ओड है। और ओड का हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 के साथ प्लस 1 करना है, तो ये कितना बनता है, 3। तो आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर कहां पे होते हैं ये न्यूट्रॉन वगैरह, तो उसमें तो प्रोटॉन ही एक है, तो उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ये जो चीज है ये आपकी क्लियर होगी कि इसका जो असल है एटॉमिक मास वो 1 है। इसके बाद अगला आता है ऑर्गन का। ऑर्गन ये क्या है, इवन है। इसको हमने क्या किया था, 18 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये बन गया था 36, लेकिन जो असल इसका है वो 40। ये बस 5 है, ये आपने याद रखने, ये मैंने फार्मूला बता दिया। हैंडसम, आर, क्लेवर एंड ब्यूटीफुल। हैंडसम हाइड्रोजन है, आर क्या है, ऑर्गन है, क्लेवर क्या है, क्लोरीन है, एन क्या है, नाइट्रोजन है, और ब्यूटीफुल क्या है, ब्रिलियम। अब इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, इसका 17 है, ये आपके पास ओड है। तो ओड में हमने क्या पढ़ा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1, हम इसको करते हैं 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, तो ये कितना बनता है, 35 बनाया, लेकिन जो असल है इसका वो 35.5, तो ये उसका असल। लास्ट हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में भी हमने, ये भी क्या है, ये भी ओड है, तो इसको हमने क्या फार्मूला पढ़ा है कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, तो ये कितना बनता है, 15 है, लेकिन जो इसका असल है वो क्या है, 14। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो उस फार्मूले में फिट नहीं आते, उस ट्रिक में फिट नहीं आते, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिए, ये आप याद कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो यूज एग्जाम में होते हैं वो पहले ये 20 में ही से होते हैं, तो ये उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको मसला है तो आपने जरूर पूछना है, और इस चैनल का भी ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।